आज के हमारे लाइव ट्रेड वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करो उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन। हर संडे के जैसे इस संडे को भी देखो, आप लोगों के लिए एक जो लाइव गूगल मीट है वो मैं रखने वाला हूँ। आप लोग इस गूगल मीट में इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए आपको नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे जस्ट एक ईमेल करना है, आई वांट टू ज्वाइन दिस गूगल मीट। लिंक और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको सैटरडे इवनिंग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ईमेल आपको मिल जाएगा। संडे को ये मीटिंग है वो मॉर्निंग में होती है 9:30 टू 10:30 और 11। अगर आपके पास इस टाइम पे मतलब उस दिन आप ज्वाइन कर सकते हो, इस टाइम पे आप फ्री हो, तो डेफिनेटली आपको ईमेल है वो करना चाहिए। इसके अलावा देखो, इसमें मैं जो अब की बार मेंटोरशिप प्रोग्राम है नेक्स्ट मंथ के लिए जो स्टार्ट होने वाला है, 1 महीने का ये लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है। तो इसकी डिटेल्स हैं वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगले महीने के लिए अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहो तो आप अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, प्लस इस गूगल मीट को भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको इसकी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी अगर आपको इसके बारे में जानना है तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, मेरे टीममेट आपको सारी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे, आपके साथ शेयर है वो कर देंगे। तो गूगल मीट को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका अगर आपको इनरोल करना है तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिए बस। वेलकम बैक। आज 27 मार्च को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। मार्केट में हमें छोटा मोटा गैप डाउन दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 में भी, बैंक निफ्टी में भी, दोनों में ही मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखो, एक बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि मार्केट में कहाँ पे बाइंग साइड के एसएल हमें मिल सकते हैं, और मार्केट में अगर सेल कोई करके बैठा है तो वो अपना प्रॉफिट बुक या फिर मार्केट में एसएल है वो कहाँ पे देगा। अब ये जो पूरा मूवमेंट यहाँ पे कल के दिन में हो रखा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया था वो मार्केट में बिल्कुल सेफ है। हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं। मार्केट में फिर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह हुई होगी, उसको भी मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया ही है। इवन यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल किया था तो डायरेक्टली अब हम इसको टारगेट है वो कर नहीं सकते। इस तरीके का मूवमेंट जब इतनी अच्छी सेलिंग के बाद यहाँ पे जब हो रहा है एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर, तो इस केस में देखो यहाँ पे ज्यादा लोग है वो सेल करके नहीं जाते, क्योंकि सबको लग रहा होता है कि मार्केट है वो इतने बड़े एक अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट में अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ होगा, नीचे एक साइकोलॉजिकल नंबर दिखाई दे रहा है 51,000 का, तो यहाँ पे सेल कैसे कर लें। तो यहाँ पे आसपास ज्यादा कोई सेलिंग वगैरह देखो होती नहीं है। यहाँ पे जो सेल करके बैठे थे वो बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में है। और ये मार्केट में अगर वेट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर अभी भी इनका पोजीशन बना होगा, इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं भी किया होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक है वो कहाँ पे करेंगे, जब मार्केट ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा, या फिर मार्केट जब 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह दे देगा। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके के मार्केट की जब ओपनिंग हुई है तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे बेस्ट अभी क्या हो सकता है। एक चीज हमको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है तो उसके एसएल कहाँ पे होंगे, इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे कहीं ना कहीं पे होंगे, 51,000 के लेवल के नीचे कहीं पे है। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करे कि थोड़े एसएल वगैरह और बनवा ले और थोड़े ब्रेकआउट वगैरह दे दे यहाँ पे। जैसे क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ऊपर चला जाएगा ना, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ बायर पहले से होगा, फिर मार्केट इस तरीके से जब रिकवरी करेगा यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से, तो यहाँ पे और ज्यादा बायर हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सेलर का माइंडसेट है वो एक बार चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट वगैरह देके अगर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई रेंडमली छोटा मोटा कोई सेलर बैठा हुआ भी है तो मार्केट उसके एसएल है वो हंट कर देगा। इससे ऊपर है वो मार्केट ज्यादा ऊपर देखो जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में यहाँ कहीं पे एसएल है नहीं, सेलर के एसएल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेलर अपना प्रॉफिट बुक वगैरह तभी करेगा जब मार्केट ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा और 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देगा। ऐसा मेरा मानना, और इस चार्ट को लेके यही मेरी समझ है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको निफ्टी 50 का भी चार्ट दिखा देता हूँ। तो इसमें मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे देखो एक लो बना हुआ है, इस लो के आसपास एग्जैक्टली मार्केट यहीं पे ओपन हुआ है। मार्केट ने वैसे तो कल ही देखो यहाँ पे 500 के लेवल वगैरह का क्या दे के रखा है, ब्रेकडाउन वगैरह दे के रखा हुआ है। तो बाहर के ज्यादा यहाँ पे एसएल वगैरह तो नहीं है, हम ऐसी उम्मीद ही कर सकते हैं यहाँ पे अब, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। पर यहाँ पे देखो, मार्केट में अगर कोई भी सेल वगैरह करके बैठे हुए हैं तो वो अच्छे प्रॉफिट में आ चुके होंगे, उनके पास अच्छा प्रॉफिट है, और इवन हो सकता है कि 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग है वो कर भी ली होगी। आसपास अगर कोई सेलर वगैरह है तो मार्केट उनको थोड़े ऊपर जाके 500 के लेवल के ब्रेकआउट वगैरह देके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल देखो, मार्केट के पास ऊपर जाने की कोई ज्यादा वजह मुझे दिखाई नहीं दे रही है इस तरह की ओपनिंग के बाद। तो यहाँ पे मार्केट में कभी भी रिजेक्शन हमें दिखाई दे सकता है। अब मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे चलना स्टार्ट कर देगा तो उस कंडीशन में देखो मार्केट में कोई प्लान है नहीं, क्योंकि छोटे मोटे अगर कोई बायर हैं तो वो यहाँ पे डेफिनेटली अपनी पोजीशन एग्जिट ले लेंगे। सेलर वगैरह यहाँ पे अगर कोई बैठे हुए थे तो वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे।
फिर उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उसको देख के ही मार्केट में काम है वो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई आसपास का सेलर था ना, तो मार्केट में देखो वो ट्रेप हो गया, उसके एसएल वगैरह मार्केट है वो अब बंद कर देगा। अब हमें देखना है कि ये रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। अब इस तरीके के बड़े कैंडल को देख के हो सकता है कि यहाँ पे बायर वगैरह एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन आते हुए हमें दिखेगा तो हम मार्केट में रिजेक्शन के साथ ही काम करेंगे। मार्केट में ये रिजेक्शन है वो कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे नीचे आएगा, बायर यहाँ पे काम करता रहेगा और बायर काम करेगा तो मार्केट है वो नीचे ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है, क्योंकि अब और ज्यादा यहाँ पे एसएल वगैरह देखो मार्केट में है नहीं। तो वैसे काम करने को मुझे लग रहा है कि काम तो अभी हमें कर लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम सही होंगे तो मार्केट में देखो यहाँ से रिजेक्शन है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा एक्टिवेट हो जाता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा मैं। दस तो देखो आज के दिन हमने निफ्टी 50 में काम किया था और पुट साइड में हमने 550 के पुट को बाय किया हुआ है। यहाँ पे देखो हमें लॉस की बुकिंग है वो करनी पड़ी है, हमारा एसएल है वो मार्केट में हंट हो गया। अब आगे वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि ये एसएल हंट क्यों हुआ हो सकता है, या फिर पोजीशन हमने किस लॉजिक के साथ मार्केट में बनाई हुई थी। आज के दिन में आपके लिए पूरा जो लाइव ट्रेड वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जो मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है तो उसके जो ट्रेडर्स हैं वो भी मेरे साथ ऐड थे, तो उनके साथ थोड़ा बातचीत हो रहा था, उसी वजह से यहाँ पे मैं जो लाइव ट्रेड वीडियो है वो आप लोगों के साथ रिकॉर्ड है वो नहीं कर पाया। अब चलो मैं चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि हमने काम किस लॉजिक के साथ और क्यों यहाँ पे किया हुआ है। कल के दिन में जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक अच्छी सेलिंग है वो मार्केट में हमें दिखाई दे रही है। ऊपर बैठा हुआ सेलर है वो हो सकता है प्रॉफिट बुक करके चला गया होगा या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में होगा। यहाँ पे हमने इस तरीके के मार्केट में ओपनिंग को देख के एक चीज जो डिस्कस की थी वो ये थी कि मार्केट देखो अगर यहाँ पे एक बार क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो आसपास का अगर कोई रैंडम सेलर है तो वो तो देखो मार्केट से निकल जाएगा। बाकी यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह को देख के, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर देख के, 51,000 के लेवल के सपोर्ट को देख के हो सकता है कि बायर वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगे। और बायर अगर एक्टिवेट होगा तो मार्केट उसको हंट करने के लिए नीचे आ सकता है। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट हमारे आ चुका था तो उस टाइम हमने क्या किया हुआ था, सेल किया हुआ था। एक बार निफ्टी 50 के चार्ट पे आपको मैं लेके चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट पोजीशन हमने कहाँ पे बनाई थी और काम आज हमने निफ्टी 50 में क्यों किया है। देखो निफ्टी 50 में क्या है ना कि यहाँ पे एक 500 का लेवल दिखाई दे रहा था, तो मेरा मानना ये था कि मार्केट में यहाँ पे अगर बायर ट्रैप होगा तो वो ज्यादा अच्छे से निफ्टी 50 में हो पाएगा कंपेरेटिवली टू बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो कोई भी बायर अगर काम करेगा तो इसके नीचे अपना एसएल रखेगा और काम कर लेगा। जब मार्केट में इस तरीके का ये ब्रेकआउट वगैरह मार्केट ने देके रखा हुआ है, तो यहाँ पे जब ये रिजेक्शन कैंडल बन रहे थे तो यहाँ कहीं पे हमने 550 का जो पुट है वो बाय करके रखा हुआ है। मार्केट में फिर जैसे ही ये मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया 10:04 के आसपास, यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट वगैरह हो गए तो यहाँ पे हमें लॉस है वो अच्छा खासा नजर आना स्टार्ट हो गया। हमारी लिमिट का लॉस जैसे ही हमें नजर आया तो यहाँ पे हमने हमारे लॉस को है वो मार्केट में बुक करना ठीक समझा। अब मार्केट देखो यहाँ पे पूरा साइडवेज बिहेवियर है वो शो कर रहा है। अब मुझे क्या लग रहा है कि देने को तो 100 एक्सप्लेनेशन है वो दी जा सकती है कि हमने काम क्यों किया या फिर हमारा एसएल हंट क्यों हो गया। जितना मार्केट को ऑब्जर्व करके मुझे जो आइडिया लग रहा है कि मार्केट में हम ट्रैप किस वजह से हो गए, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये सेलर मार्केट में ट्रैप नहीं हुआ है, और यहाँ पे भी ज्यादा कोई सेलर ने काम किया हुआ नहीं था। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बनी है मार्केट की वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट देखो जब यहाँ से अचानक से ऊपर चला गया, अब मान लो कि यहाँ पे आप कॉल के प्राइस को देख रहे थे 100 रुपए, और जब ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया और ये खुद को जब ऊपर क्या करता है कि जब होल्ड कर लेता है, तो यही 100 रुपए वाला जो प्रीमियम है वो आपको दिखाई देगा 250 रुपए का। मार्केट उसके अलावा यहाँ पे क्या कर रहा है, 500 का लेवल भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, प्लस मार्केट कोई रिट्रेसमेंट वगैरह दे नहीं रहा है। तो मार्केट जब तक रिट्रेसमेंट नहीं देगा तो 100 वाली चीज को आप 250 रुपए में खरीदना क्यों चाहोगे। तो वही साइकोलॉजी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बन गई कि बायर है वो काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास मार्केट ने आके इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया, बार बार रिजेक्शन लेके दिखाया, तो उस वजह से हो सकता है कि सेलर वगैरह ट्रैप हुआ होगा, तो उसी को हंट करते हुए मार्केट है वो ऊपर निकल गया। बाकी ये मार्केट कोई ज्यादा बड़े अब ऊपर मूव नहीं कर देगा, ऐसे नहीं है कि कुछ ज्यादा ऊपर भाग जाएगा या फिर नीचे भाग जाएगा। मे भी आज एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है वो यहाँ पे रह सकता है। तो ये एक चीज है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि देखो वैसे तो हमने प्लान यही बना के रखा था कि मार्केट में हमें पता है कि ज्यादा कोई एसएल है नहीं तो हमें तो सेल ही करने हैं, तो हमने तो प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन सही किया था। पर यहाँ पे फिर भी मार्केट खुद को होल्ड कर पा रहा है, तो उसकी वजह एक ही है कि मार्केट में देखो अचानक से प्रीमियम में अच्छे स्पाइक मिल गए, सेलर वगैरह बैठे थे उनके एसएल हंट हो गए।
अब मार्केट यहाँ पे खुद को क्या कर रहा है ना, होल्ड कर रहा है, रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा है। जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, बाकी लोग बाय यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, उनको महंगा लगेगा। और जब बाकी लोग बाय नहीं करेंगे तो मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकता है। और एक्सपायरी के दिन तो आपको पता है कि मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे हो न हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर वहीं पे रुक गया, फिर भी थोड़ी देर बाद आपका एसएल है वो मार्केट में ऑप्शन बाइंग में हंट है वो हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो एसएल वगैरह लगते रहते हैं। बाकी अब और ज्यादा इस आर्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कल और बेटर तरीके से काम करने की कोशिश है वो यहाँ पे की जाएगी। बाकी जो अपकमिंग संडे को गूगल मीट है, आप उसमें डेफिनेटली इनरोल कीजिए। मास्टर ऑफ ट्रेडिंग 07@gmail.com, ये जो ईमेल आईडी है आप इस पे ईमेल कर दो, आई वांट टू ज्वाइन गूगल मीट। आपको लिंक है वो सैटरडे नाइट में या फिर इवनिंग में मेरी टीम से आपको मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स भी वहां पे प्रोवाइड है वो कर दी जाएगी। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर देखने के लिए। पीस आउट।